नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस विशेष सत्र की जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। साथ ही सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जानते हैं आखिर क्या रहा इस पूरे सत्र का सार और क्यों गरमाई राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त हलचल देखने को मिली है और ये तब हुआ जब विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ गई। ये सत्र सिर्फ एक औपचारिक कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर का मंच बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, महिला आरक्षण को लेकर उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सरकार पर राजनीतिक दिखावा करने का आरोप लगाया। विधानसभा में जमकर हंगामा, महिला सशक्तिकरण पर घमासान। आपको बता दें कि इस विशेष सत्र का मेन फोकस महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर ही था। लंबे समय से देश की राजनीति में ये मुद्दा केंद्र में रहा है, लेकिन हर बार ये किसी ना किसी वजह से अधूरा रह जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा ये सत्र एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला माना गया। सरकार ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम के रूप में पेश किया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। और इसी को लेकर विधानसभा में अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आप नारी शक्ति अधिनियम की राह पे आप लोग बाधा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया और उसी के लिए आज हम सब यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का लोहा मना रही हैं, बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसमें बाधक बन रहे हैं? इस पूरे सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए और ये भी कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। चाहे खेलकूद का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का, वो कहीं भी पीछे हटने वालों में से आज नहीं है। लखपति दीदी की स्कीम 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव में बैंकिंग लेन देन का काम कर रही हैं, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर महिला स्वावलंबन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भारत की नारी अपना लोहा न मनवा रही हो? हर एक सेक्टर में, और डिफेंस का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में, समाज के हर एक क्षेत्र में जब वह नेतृत्व दे रही है, लेकिन इस नेतृत्व के साथ साथ उसके पास राजनीतिक ताकत भी आए, नीति निर्धारण में भी वह मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, इसमें सबसे बड़ी बाधा आप लोग बने हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण पर पलटने की कोशिश की, तब भी सीएम योगी ने बिना हिचकते हुए सभा पर जोरदार हमला बोला और कहा, आप लोग जैसे रंग बदलते हैं, आपको देखकर तो गिरगिट भी चौंक जाए।
आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये, कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? इसके साथ ही कहा कि ये दल महिलाओं के अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन जब वाकई में फैसला लेने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। ये भी कहा कि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के दौरान इन दलों का रुख साफ तरह से विरोधाभासी रहा है। साथ ही योगी अनकट में आगे भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आधी आबादी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए कई योजना चलाई हैं जिनका सीधा लाभ समाज के हर वर्ग तक जाता है। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, शौचालय निर्माण, महिला सुरक्षा से जुड़े कदम, इन सभी का जिक्र करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, वो भी महिलाओं के लिए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस शासन का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिलते थे, हाँ पर डंडे जरूर मिलते थे। अब देश में 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए, उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी, समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। लेकिन सभी आरोपों और तंजों के बाद सीएम योगी ने 1995 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाया और कहा कि प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री का अपमान किया गया था, सपाइयों ने मायावती पर हमला किया था। ये शर्मनाक घटना का इतिहास गवाह है। सीएम योगी ने शाहबानो केस की भी याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि तब किस प्रकार मौलवियों के आगे घुटने टेके गए थे, मुस्लिम महिला के अधिकारों को छीना गया, सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई। अगर भारत के कानून का सम्मान कर शाहबानो को न्याय दिलाया गया होता तो ये हालात आज नहीं होते। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में, तब जाकर के
तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। हालांकि विपक्ष ने इन दावों को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उनका कहना था कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के लिए गंभीर है तो उसे रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि सिर्फ भाषणों तक सीमित रहना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस ने भी सरकार के रुख पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है और इससे पहले भी कई बार इसे उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी फायदा उठाने के लिए बार बार इस्तेमाल कर रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का ये विशेष सत्र कई मायनों में खास रहा। इसने ये साफ कर दिया कि महिला आरक्षण अब केवल एक नीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव आने वाले समय में और ज्यादा तेज हो सकता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।